हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। पिछले एपिसोड में या पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि किस तरह से आप फोर्स को एनालिसिस कर सकते हो, कितनी मेथड से, लॉ ऑफ द फोर्सेस सिस्टम, किस तरह से आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो, उनकी बात की थी। तो आज हम क्या करेंगे, वन नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर अप्लाइड मैकेनिक्स, दैट इज द टाइप ऑफ सपोर्ट्स, टाइप ऑफ बीम एंड लोड टाइप्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उनके बारे में थोड़ी बहुत क्लियरिटी ले लेते हैं सबसे पहले। फिर इसके बाद के पार्ट में हम जाएंगे हाउ टू फाइंड द रिएक्शंस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी रिएक्शंस। ओके, तो इस बार पहले हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ बीम क्या हो सकते हैं एंड टाइप ऑफ लोड क्या क्या हो सकते हैं। एज फार एज द सिविल और मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल। जब आप बी या डिप्लोमा पास आउट करके जब फील्ड पर जाते हो तो किस तरह से इनको आपको समझना है। बुक्स की देखो, बुक्स की डेफिनेशन या बुक्स में जो दिया है वो आप पढ़ लेते हो या समझ लेते हो, बट जब आप आपके फील्ड में जाते हो तभी आपको इनकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट नंबर 1 है आपका सिंपली सपोर्ट, सेकंड वन रोलर सपोर्ट, थर्ड वन इज फिक्स एंड फोर्थ वन इज हिंज और से पिन सपोर्ट। तो सबसे पहले सिंपली सपोर्ट कहां पाया जाता है, मतलब हम कहां यूज करते हैं। अगर हम बात करूं सिंपली सपोर्टेड की, तो जो सेकेंडरी बीम होता है, सेकेंडरी बीम मतलब क्या हुआ, यहां देख लीजिए। तो पहले एक मेन बीम जा रहा है, लेट सपोज यहां से एक मेन बीम है, ये हमारा मेन बीम किसे कहेंगे, जिनका एंड कोई भी एक या तो वॉल पर या तो कॉलम पर रिस्टेंट होता हो, मतलब वो ये इसके नीचे क्या होना चाहिए आपके पास, या तो कॉलम या तो आपकी वॉल होनी चाहिए। तो ये कहे, इनको कहेंगे हम मेन बीम। और जो बीम्स आपके मेन बीम पर रेस्ट होते हो, मतलब कि इसके नीचे कॉलम या वॉल नहीं है, तो इनको कहेंगे सेकेंडरी बीम। तो सिंपली सपोर्टेड आपको जब बीम पर बीम रेस्ट होगा तो ही आपको सिंपली सपोर्टेड कंडीशन मिलेगी। और अब बात करते हैं रोलर सपोर्ट की। तो रोलर सपोर्ट जनरली ब्रिज के जो पियर है वहां मिल जाएंगे आपको, या तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट एक्सेसिबिलिटी, मतलब के कहीं ना कहीं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द वर्टिकल डायरेक्शन, कोई भी हो सकता है। रोलर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल जनरली हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं इन द पियर, बट वर्टिकल के लिए अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एनालिसिस में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और कई बहुत सारी चीज में, बट एग्जैक्टली जो आप हर जगह देख सकते हो ऐसा कोई एग्जांपल दो वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल रोलर आपका जो भी आपके शटर जो होते हैं वो आपके शॉप के हो सकते हैं या कोई भी गैरेज के हो सकते हैं। तो जैसे शटर ओपन करते हैं तो ऊपर जाता है वो शटर, तो वहां पे जो सपोर्ट है दैट इज दी रोलर सपोर्ट, क्योंकि वो वर्टिकल मूवमेंट आपको कर सकते हो बट हॉरिजॉन्टल आपको मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी, तो वो होगा आपका रोलर सपोर्ट। बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट जो भी मेन बीम है, जो आपका बीम कॉलम पर सपोर्टेड है, तो वो होगा आपका फिक्स सपोर्ट। बाद में बात करते हैं हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहां एक चीज होती है, तो कोई एक वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, इस तरह से कुछ मूवमेंट कर सकते हो इस तरह से। तो क्या हुआ, यहां पे आप वर्टिकल भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे, यहां आप कर पाओगे। जनरली यूज होता है आर्च ब्रिज में। तो ये तो हो गई उनकी एप्लीकेशन। अब बात करते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब क्या है, पहली बात तो रिएक्शन क्या होगा, जैसे ही कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी क्या करेगी, सामने से रिएक्ट करेगी, मतलब उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो भी वो काम करेगी दैट इज द रिएक्शन ऑफ दैट बॉडी। तो सिंपली सपोर्टेड क्या क्या रिएक्ट कर सकता है, तो एक वर्टिकल
जो उन पर लोड होगा तो वर्टिकल रिएक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 रिएक्शंस होंगे। इसी तरह से रोलर सपोर्ट की बात करूं तो अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल रोलर है तो वर्टिकल ही सपोर्ट कर पाएगा, और अगर वर्टिकल रोलर है तो वो रोलर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स ही रेजिस्ट कर पाएगा, मतलब कि कोई एक डायरेक्शन में आपको रेजिस्टेंस मिल पाएगा। बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट आपको हॉरिजॉन्टल भी रिस्ट्रेन करेगा, रेजिस्ट करेगा वर्टिकल में भी, और थर्ड मोमेंट भी आपकी रेजिस्ट करेगा। पहली बात तो मोमेंट क्या होती है? मोमेंट होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जनरली बीम अगर कुछ इस तरह से है आपका बीम और यहां पे लोड अप्लाई हो रहा है तो बीम क्या होगा? इस तरह से कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होगा। तो क्या होगा? पूरा जो बीम है यहां से यहां तक डिफ्लेक्ट होने के कारण वहां पे क्या होगा? मोमेंट जनरेट होगी, क्योंकि यहां देख लीजिए फोर्स यहां है, आपका सपोर्ट यहां है, तो क्या होगा? मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस आपकी क्रिएट होगी। तो वो अगर सिंपली सपोर्टेड है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, अगर फिक्स बीम है तो ही रेजिस्ट कर पाएगा। तो जनरल केस में आपके जो बिल्डिंग में सपोर्ट होते हैं वो होते हैं फिक्स सपोर्ट। अब बात करते हैं बीम के बारे में। ये हुई बात सपोर्ट की। अब बात करते हैं सपोर्ट में बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर सिंपली सपोर्ट है दोनों तरफ से, दोनों एंड में, तो क्या कहेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम मतलब एक अगर कंडीशन फिक्स है और सेकंड जो आपका एंड है वो फ्री एंड है तो उनको क्या कहेंगे हम? कैंटिलीवर बीम। और दोनों तरफ से अगर फिक्स है तो उनको कहेंगे फिक्स्ड बीम। ओवरहैंगिंग का मतलब क्या है? दो सपोर्ट है आपका, कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड क्या हो सकता है? हैंगिंग पोर्शन हो सकता है, हैंगिंग बीम हो सकता है। दोनों तरफ से भी हो सकता है, सिंगल डायरेक्शन में भी हो सकता है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है और कुछ इस तरह से भी हो सकता है, तो उनको कहेंगे ओवरहैंगिंग बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, तो प्रोप्ड कैंटिलीवर में क्या होगा? एक फिक्स होगा, सेकंड जो है आपका एंड वो होगा आपका सिंपली सपोर्टेड। और कंटिन्यूअस बीम में आपके स्पान एक से ज्यादा स्पान हो सकते हैं, दो से ज्यादा सपोर्ट हो सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? कंटिन्यूअस बीम। अब बात करते हैं कौन सी कंडीशन में ये यूज होते हैं। तो इनकी बात तो मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो जो सेकेंडरी बीम है आपका वो होगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम जनरली कहां यूज करते हैं? जो बालकनी वगैरह है आपके, जो कुछ इस तरह से बालकनी है तो यहां पे जनरली आपके कॉलम्स होंगे, तो ये जो बीम होगा, ये दो बीम, ये आपके क्या हो जाएंगे? कैंटिलीवर बीम। और ये जो बीम है जो कनेक्ट हो रहा है कॉलम पर से वो होगा आपका फिक्स्ड बीम। और ये जो अगर यहां पे अगर दोनों में बीम आपने बीम दिया है तो ये आपका हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। ये आपका फिक्स्ड बीम हो जाएगा और ये आपका कैंटिलीवर हो जाएगा, क्योंकि यहां दोनों कॉलम है। तो यहां से आप समझ सकते हो फिक्स बीम, कैंटिलीवर बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। अब बात करते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम जनरली जैसे हम छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे? तो स्कूल में वगैरह कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, यहां एक अपना फ्रेंड होगा और एक तरफ आप होंगे, तो क्या करे? बैलेंसिंग करते थे। तो कुछ इस तरह से कंडीशन है तो ही आपका ओवरहैंगिंग बीम काम आएगा। तो कुछ लोड है लेट सपोज यहां पे, और वो आपको कंपलसरी पुट करना है यहां पे, उनको आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब उनको ना तो कम कर रहे हो, तो क्या करोगे? ये लोड तो आपको लेना ही लेना है, तो क्या कर सकते हो आप? दैट बैलेंस लोड कैन बी अप्लाइड ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर। तो इसी तरह से अगर एक तरफ से आपका कॉलम है और दूसरी तरफ आपके पास बीम पर रेस्ट हो रहा है आपका सेकंड जो एंड है, तो उनको कहेंगे प्रोप्ड कैंटिलीवर। और कंटिन्यूअस बीम तो आपके हर एक स्ट्रक्चर में होगा, मतलब कि जो भी आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग होंगे वहां पे तो कंटिन्यूअस बीम होंगे ही होंगे। तो ये बात हो गई आपके सपोर्ट एंड टाइप ऑफ बीम की। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लोड की। तो टाइप ऑफ लोड में पहले आएगा पॉइंट लोड, फिर आएगा यूडीएल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और थर्ड जो होता है वो होता है यूवीएल दैट इज द यूनिफॉर्मली वेरिंग
वेराइंग लोड। अब बात करते हैं पॉइंट लोड कब आता है। पॉइंट लोड का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका लोड एक्ट हो रहा है, मतलब यहां देख लीजिए पूरा लोड जो है एक पॉइंट पर एक्ट है, तो ये कब होगा, तो ये यहां से ही समझते हैं। ये मेन बीम है, ये सेकेंडरी बीम है, तो सेकेंडरी बीम का जो रिएक्शन होगा और से जो लोड होगा वो मेन बीम पर पूरा पॉइंट लोड बन जाएगा आपका। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, रिएक्शन फाइंड करते हैं आर एन आर बी, वो बाद में आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से वो फाइंड करना है। बट आर एन आर बी अगर समझ लेते हैं हम कि ये जो पूरा लोड है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कहां पे होगा, मेन बीम पर। तो मेन बीम के लिए सेकेंडरी बीम का रिएक्शन होगा पॉइंट लोड। फिर से सेकेंडरी बीम का रिएक्शन होगा मेन बीम के लिए पॉइंट लोड। अब बात करते हैं यूडीएल की। तो यूडीएल क्या है, यूडीएल का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हुआ क्या, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरा लोड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी लेंथ। तो थ्रू आउट दी लेंथ हो सकता है, हाफ लेंथ में हो सकता है, या कोई भी पर्टिकुलर लेंथ में हो सकता है। तो बात करते हैं कब हो सकता है, तो बीम है, बीम के ऊपर एक आपका वॉल है, तो भी आपका यूडीएल हो गया। फिर अगर वॉल नहीं है और सेल्फ वेट ऑफ द बीम की बात करें तो वो भी क्या हुआ, आपका यूडीएल हो गया। अब बात करते हैं यूडीएल कौन सी कंडीशन में हो सकता है, आपका बीम है और ऊपर कोई स्लोपिंग रूफ है या कोई भी एक आपका एलिमेंट है, जैसे कि मान लो वेदर सेट है, तो वेदर सेट का आप स्लोप देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा, या शेप देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा स्लोपिंग में, तो वो जो लोड होगा दैट इज दी यूडीएल। अब बात करते हैं इनका यूनिट होगा किलोन्यूटन, इनका यूनिट होगा किलोन्यूटन पर मीटर, और यहां रिप्रेजेंट करेंगे किलोन्यूटन पर मीटर में, बट जो हायर इंटेंसिटी है उनको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। तो ये बात हो गई आपकी टाइप ऑफ बीम, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड टाइप ऑफ लोड। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किस तरह से रिएक्शंस फाइंड कर सकते हो और किस तरह से बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट जो भी है वो नेक्स्ट पार्ट में जरूर हम देखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा आपके डाउट्स, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है फॉर द एसएससी जेईई और से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो यहां मैं 1 by 1 100% आपके लिए कवर करता जाऊंगा। तो प्लीज चैनल पर बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।